नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, नीतीश सरकार ने ये फैसला किया है कि अब बिहार के सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन में 33% महिला आरक्षण दिया जाएगा। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि इससे छात्राओं का यानी कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उनका उत्थान होगा। और बात भी सही है, मैं भी इसको मानता हूँ। और ये 33% जो महिलाओं को, छात्राओं को आरक्षण दिया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। इससे पहले बिहार के सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण दिया गया था और उसके पीछे भी यही तर्क दिया गया था कि इससे महिलाओं का उत्थान होगा, सशक्तिकरण होगा। लेकिन उस 35% आरक्षण का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिहार से बाहर की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरियों में दिया जा रहा है। और बिहार से बाहर की उन महिलाओं को इस 35% आरक्षण के तहत नौकरी दी जा रही है जो लोग पैसा देते हैं, आरसीपी टैक्स के रूप में पैसा देते हैं। उन लोगों को पैसा लेके बहाल कर दिया जाता है 35% आरक्षण के तहत। इससे नुकसान किसका हो रहा है? तो बिहार की छात्राओं का नुकसान हो रहा है, जिसके लिए मैं पिछले 2 साल से लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ। और अभी जो 33% आरक्षण दिया गया है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन में, तो इससे क्या सचमुच छात्राओं को लाभ होने वाला है? इसके पीछे के कुछ सच्चाई को भी जानना जरूरी है। बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनकी स्थापना नीतीश सरकार ने किया है, उनमें से एक भी ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है जिसमें प्लेसमेंट होता हो और छात्राओं को नौकरी मिलती हो। यानी कि कॉलेज से सिर्फ डिग्री मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ बिल्डिंग है, न वहाँ योग्य टीचर है, न स्टाफ है, न क्लास होती है, न कुछ होता है, बस हाजिरी बनता है और डिग्री मिलता है। और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें जो टीचरों की जो बहाली है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, अनुबंध पे होता है। यानी कि परमानेंट बहाली भी शिक्षकों की नहीं है और जितने शिक्षक होने चाहिए उतने शिक्षक भी नहीं हैं। मान लीजिए कि कहीं अगर 100 शिक्षक होने चाहिए किसी कॉलेज में, तो वहाँ मुश्किल से आपको 30, 32, 25 शिक्षक ही मिलेंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाले शिक्षक मिलेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में किस तरह से पढ़ाई होती होगी। तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री मिलती है, नॉलेज के नाम पे, ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं मिलता। शायद ही कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज हो बिहार में जो नीतीश सरकार ने बनाया और वहाँ अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी पढ़ाई होती हो। तो आप लोग भी मुझे इसके बारे में बताइए। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि कोई भी ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है जिसकी स्थापना नीतीश सरकार ने किया है, उसमें सही से पढ़ाई होती हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी नहीं है। तो फिर 33% आरक्षण का लाभ छात्राओं को मिलेगा कैसे? उस इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, छात्राओं को बाहर रहना पड़ता है, प्राइवेट लॉज में, हॉस्टल में रहना पड़ता है। तो फिर क्या लाभ है इस 33% आरक्षण से? इसके अलावे आप पिछले 4-5 साल, 6 साल का रिकॉर्ड देखिए। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र छात्राएं एडमिशन के लिए नहीं जाते हैं। यानी कि उनका लिस्ट में नाम रहता है, बार बार उनको कॉल किया जाता है, लेकिन वो एडमिशन लेने के लिए नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं एडमिशन लेने? क्योंकि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ डिग्री मिल रहा है और कोई प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वहाँ से जॉब नहीं मिल रहा है। और उस डिग्री को लेके छात्र छात्राएं सड़क पे बेरोजगार घूमते हैं और उनको अंततः बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे की तैयारी करनी पड़ती है। तो फिर वो डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है। इसी वजह से, और बाहर के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है बहुत सारे स्टेट में, तो वहाँ देखिए वहाँ से प्लेसमेंट हो जाता है या फिर प्राइवेट या सरकारी जॉब भी लग जाता है उस डिग्री के आधार पर। लेकिन बिहार में जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी डिग्री को बाहर आप जाइएगा तो कोई वैल्यू भी नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ही नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। ये बात सच्चाई है और सच बोलने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता है। तो ये सच्चाई है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ डिग्री मिल रही है और शिक्षा ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कुछ नहीं है। तो फिर इस आरक्षण का लाभ क्या? जब ऐसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट खाली रह रहा है तो ये 33% महिला आरक्षण देने का क्या लाभ हुआ? यानी कि ये सीधा सीधा नीतीश जी की घटिया राजनीति है, गंदी मानसिकता है, एक सोची समझी राजनीतिक चाल है, राजनीतिक साजिश है कि महिलाओं को आरक्षण देके उनका वोट बैंक बनाओ, उनको वोट बैंक पे कब्जा करो और हर इलेक्शन में वो लोग, महिला लोग, छात्राएं नीतीश कुमार की पार्टी को ही वोट दे। और यही चाल चल रहे हैं नीतीश जी पिछले कुछ सालों से। और मेडिकल कॉलेजों की जो बात है बिहार में, तो आप पिछले 10 साल पहले चले जाइए तो मेडिकल कॉलेजों की स्थिति अच्छी थी, पढ़ाई होती थी, योग्य शिक्षक थे, वहाँ पढ़ाते भी थे, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं थी, लेकिन संतोषजनक कहा जा सकता है।
लेकिन 2010 के बाद आप देखिए, जैसे जैसे आप इधर आते जाएंगे, छात्र जितने भी मेडिकल कॉलेज उनके हॉस्टल का देखिए स्थिति क्या है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए, योग्य शिक्षक नहीं है, अगर जो शिक्षक हैं भी तो अनुकंपा पे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, अनुबंध पे हैं, और पढ़ाई बहुत पहले की तुलना में बहुत कम हो गया है। यानी कि शिक्षकों की जो संख्या होनी चाहिए, प्रोफेसरों की जो संख्या होनी चाहिए मेडिकल कॉलेजों में, वो है ही नहीं, उससे आधी से भी कम संख्या है। तो कैसे पढ़ाई होती होगी, आप लोग सोच सकते हैं कि जब किसी कॉलेज में 100 शिक्षकों की आवश्यकता है तो वहाँ 30 और 32 प्रोफेसर शिक्षक हैं, तो क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाई होती होगी। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ता है बिहार में, आप पता कर सकते हैं, प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ता है, उसके बाद उनको नॉलेज थोड़े हासिल होता है और उसके अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज का तो पूरा बुरा हाल है, स्थिति बहुत ही बदतर है। नाम के लिए कॉलेज है, सिर्फ डिग्री मिल रहा है और कोई प्लेसमेंट नहीं, कोई नौकरी नहीं, और बिहार में इंजीनियरिंग की वैकेंसी भी नहीं आती है, और जब आती है तो बहुत सारा लोचा लगा दिया जाता है कि सभी छात्र छात्राएं फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। अगर फॉर्म भर दिए तो फिर जल्दी एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा तो उसमें पेपर लीक होगा, धांधली होगा, और वो बहाली पूरा होते होते 7 साल 6 साल 5 साल लग जाएगा, और उसमें सीट भी बहुत कम रहेगा। तो ये इंजीनियरिंग की डिग्री लेके यानी कि बिहार के छात्र छात्राएं बेरोजगार घूमते रहेंगे, और ऐसा हो भी रहा है, घूम भी रहे हैं। तो कोई फायदा ये 33% आरक्षण से इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्राओं को नहीं होने वाला है। और सचमुच अगर नीतीश जी आरक्षण देकर बिहार में छात्राओं महिलाओं का उत्थान करना चाहते हैं, तो मेरा एक सवाल है नीतीश जी से कि सबसे अच्छा तो होता कि महिलाओं का उत्थान, छात्राओं का उत्थान उससे होता कि आप विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में 33% महिला आरक्षण की बात करते। हम जानते हैं कि कानून लोकसभा से बनेगा, राज्यसभा से लोकसभा से पारित करना पड़ेगा, वो नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ में, लेकिन आप आवाज़ तो उठा सकते थे। आप अपनी पार्टी से, यानी कि नीतीश जी अपनी पार्टी जदयू से तो 33% महिलाओं को टिकट दे सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव में 33% महिलाओं को तो आप टिकट तो दे सकते थे नीतीश जी, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं नीतीश जी। सबसे पहले नीतीश जी को चाहिए, जब नौकरी में आरक्षण आप महिला को दे रहे हैं, एडमिशन में आप अभी दे रहे हैं, तो फिर आप अपनी पार्टी में क्यों नहीं आरक्षण दे रहे हैं। आप 33% आरक्षण दीजिए, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा के चुनाव में 33% आप अपनी पार्टी से महिलाओं को टिकट दीजिए। उसके बाद जितने भी वीसी बनते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जितने भी वीसी होते हैं, उनमें आप 33% आरक्षण दीजिए। वहाँ आप आरक्षण 33% क्यों नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा आपको इतना ही महिला सशक्तिकरण का ख्याल है, सचमुच आप महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं, तो फिर जितने भी जिला हैं बिहार में एसपी डीएम बनते हैं, वहाँ आप 33% महिला आरक्षण लागू कीजिए, वहाँ महिलाओं को आगे कीजिए। इसके अलावा स्कूल कॉलेज में जो हेडमास्टर प्रिंसिपल होते हैं, उनमें आप 33% महिला आरक्षण लागू कीजिए। तो वहाँ आप नहीं कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं महिला आरक्षण। और सबसे बड़ी बात, जहाँ से कानून बनता है, जहाँ शक्ति का सबसे बड़ा जो माध्यम है, स्रोत है, विधानसभा बिहार में, वहाँ आप 33% सीट महिलाओं को क्यों नहीं देते हैं। 33% टिकट अपनी पार्टी से तो कम से कम दीजिए, आप वहाँ क्यों नहीं देते हैं। तो हमारी ये मांग है कि सचमुच आप नीतीश जी महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं आरक्षण के आधार पर, तो आप सबसे पहले विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद, राज्यसभा में अपनी पार्टी से कम 33% महिलाओं को टिकट दीजिए, और वो उन महिलाओं को दीजिए जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप अपने मंत्री के बेटी को, पुतोह को, बहू को दे दिए, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गैर राजनीतिक परिवार से हैं, सक्षम हैं, जो सही है, समाज से भी है, वैसे महिलाओं को आप टिकट दीजिए। तब हम मानेंगे कि आप सचमुच महिला उत्थान करना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं आरक्षण के आधार पे। और इसके अलावा हमारी ये भी मांग है कि आप सचमुच आरक्षण के आधार पे महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, तो क्यों न विधानसभा में कम से कम आप 33% युवाओं के लिए सीट रिजर्व कर दीजिए, 33% युवाओं को टिकट दीजिए। अपनी पार्टी से तो कम दे सकते हैं, लेकिन इस पर तो आप एक बार भी नहीं बोलेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ घटिया पॉलिटिक्स है कि महिलाओं को लालच दो आरक्षण का और उनका वोट हासिल करो। तो बिहार के छात्राओं से भी हम अपील करेंगे कि नीतीश जी के इस झांसे में आप मत पड़िए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका वोट बैंक, आपका वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं। इनको आपके हित से कोई मतलब नहीं। अगर हित से मतलब होता तो फिर पिछला दरोगा बहाली में जो गर्भवती महिलाएं थी, सैकड़ों ऐसी गर्भवती महिलाएं थी जो नीतीश जी के पास गए थे, उनकी बात क्यों नहीं नीतीश जी सुने। और अंततः उन लोगों को, गर्भवती महिलाओं को, सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ना पड़ा और वो अंततः जीती भी।
तो जब छात्राओं के साथ अन्याय होता है, कहीं गलत होता है, तो नीतीश जी उनसे मिलते तक नहीं, उन पर कुछ बोलते नहीं, चुप्पी साध लेते हैं और उनके साथ न्याय नहीं करते हैं। तो फिर ये महिला आरक्षण का क्या फ़ायदा? बिहार से बाहर की महिलाओं को आप आरक्षण दे रहे हैं, तो फिर बिहार की महिलाओं का ही इससे नुकसान हो रहा है। और उसके अलावा देखिए वैकेंसी नहीं आती है। 2014 के बाद बीएसएससी की देखिए कोई वैकेंसी नहीं, CGL 3 इंटर स्तरीय की वैकेंसी नहीं आई। तो सबसे पहले इन चीज़ों को सुधार करना चाहिए, तब आरक्षण का सही लाभ महिलाओं को मिलेगा। वरना तो 35% जो नौकरी में दिया है उसका तो सीधा लाभ मिल रहा है, बिहार से बाहर की महिलाओं से पैसा लेके आप बहाल कर दे रहे हैं। तो इससे कोई ज़्यादा फायदा बिहार की छात्राओं को नहीं हो रहा है। ऊपर से दिख रहा है कि बिहार की महिलाओं को आरक्षण दिए बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन जब इसके रहस्य में जाइएगा, अंदर तक जाइएगा, तो पता चलेगा कि इसका कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। यही बात मैं सवाल करता हूं कि क्या एडमिशन में भी होगा? 33% जो आरक्षण दे रहे हैं एडमिशन में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसमें भी क्या यही होगा कि बिहार से बाहर की महिलाओं को भी, छात्राओं को भी आप पैसा लेके और एडमिशन करेंगे मेडिकल कॉलेज में? इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कोई आएगा नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कोई आने वाला है नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में क्या बिहार से बाहर की महिलाओं को 33% आरक्षण में पैसा लेके आप एडमिशन लेंगे, जैसा कि आप नौकरी में कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आरक्षण से महिलाओं का उत्थान होता है तो फिर विधानसभा में नीतीश जी क्यों नहीं आरक्षण दे रहे हैं 33%? कम से कम अपनी पार्टी से 33% महिलाओं को, छात्राओं को क्यों नहीं टिकट दे रहे हैं? तो ये मेरा सवाल है। अगर सचमुच आप चाहते हैं, हालांकि मैं जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 35% सरकारी नौकरी में, उसके बाद अब मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन में दिया गया है 33%, उसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल है कि आप विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पार्टी से कम 33% महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? धन्यवाद। जय हिंद।